अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। अगर आपको भी सीने के अमराज हैं या बदलते मौसम के मुताबिक आपका गला खराब है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है और ये मेरा मामूली मतब भी है। इसमें आपने जो अज्जा इस्तेमाल करने हैं उन अज्जा में सबसे पहले आपने लेनी है लिकोराइस रूट्स, जिसे हम मलट्ठी भी कहते हैं। मलट्ठी की कुछ खसूसियात के बारे में बात करते चलें। मलट्ठी जो है वो बहुत से अमराज को ख़त्म करने के लिए मदद फराहम करती है, जिसमें एसिड फ्लक्स है और कैविटीज़ है, पैप्टिक अल्सर है और इसी तरह एक्जिमा है। लिवर की स्वेलिंग को भी ख़त्म करने के लिए मुआवन साबित होती है और बहुत सी ऐसी कंडीशंस में भी मलट्ठी यूज़ की जाती है। यूरोप में इसको फ्लेवर कैंडी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और ये पैप्टिक अल्सर के अलावा आपके टॉन्सिल्स के लिए भी बहुत मुफीद है और ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद फराहम करती है। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, जिसे हम बनफ्शा कहते हैं, वायलेट भी कहते हैं इसको। गुल बनफ्शा जो है वो इस नुस्खे में इस्तेमाल की जाएगी। गुल बनफ्शा की बात करें तो ये हल्क और शिकम को नरम करती है। शिकम को नरम करने से मुराद ये है कि कब्ज को रफा करती है, नजला जुकाम और खांसी को भी दूर करती है और सर दर्द के लिए भी बनफ्शा जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। ये बुखार को कम करने में भी मुआवन साबित होती है। बनफ्शा जो है वो सुफरा को तादील करने और बुखारों को तस्कीन देने के लिए भी मुआवन साबित होती है और इसको ज़ायल करने और खून की हिद्दत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। दिमाग को भी ताजगी बख्शती है। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे में आपने लेना है गुल बनफ्शा और मलट्ठी। मलट्ठी आपने जो है वो हस्बे ज़रूरत के मुताबिक आप 25 ग्राम मलट्ठी ले लें। इसी के मुताबिक गुल बनफ्शा आपने 5 ग्राम लेना है। इन दोनों को आपने भिगो देना है रात को पानी में। भिगोने के बाद और सुबह इनका काढ़ा तैयार कर लें। काढ़ा तैयार करने के बाद अगर आप कवाम तैयार करते हैं, शहद का कवाम तैयार कर सकते हैं, चीनी का कवाम तैयार करके आप इसका शरबत भी बना सकते हैं और इसी के साथ एज अ कावा भी यूज कर सकते हैं। अगर कावे के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है तो इसको रात को नीम गर्म इस्तेमाल करना है आपने 1 कप सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। इससे आपको ये तमाम मसाइल जो खांसी, नजला, जुकाम, बुखार और टॉन्सिल्स का मसला और सर दर्द का मसला, ये तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे इससे और बलगम का इखराज भी होगा इससे। इसलिए ज़्यादा मुफीद है कि आप कावे के तौर पे इस्तेमाल कर लें, वरना आप शरबत भी बना सकते हैं इसका और शरबत बना के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।